सुप्रभात बच्चों। पिछले कालांश में हमने गुणात्मक प्रतिलोम के बारे में अध्ययन किया। आज अब हम ये करेंगे। देखिए, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। मैंने आपको बताया दो संख्याओं का गुणनफल जब एक आता है तो वे एक दूसरे के गुणात्मक प्रतिलोम या व्युत्क्रम कहलाती है। अब प्रश्न कह रहा है 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। प्रश्न एक बार नहीं समझ में आ रहा है तो दूसरी बार पढ़िए उसको। और प्रश्न क्या रहा है, देखो, 6/13 को -7/16 के व्युत्क्रम से गुणा कीजिए। -7/16 तो -7/16 का व्युत्क्रम -7/16 का व्युत्क्रम हुआ 16/-7। -7/16 का व्युत्क्रम हुआ 16/-7। और प्रश्न कह रहा है 6/13 को इससे गुणा करना है। -7/16 के व्युत्क्रम से व्युत्क्रम आया अपना 16/-7। तो देखो 6/13 को गुणा करना है 16/-7। देखिए, 16 को 6 से गुणा करेंगे। अंश को अंश से गुणा करते हैं। गुणे में क्या होता है, ऊपर की संख्या को ऊपर से, नीचे की संख्या को नीचे से। कट रही है तो ऊपर नीचे की संख्या काटेंगे, अगर नहीं कट रही है तो ऊपर की संख्या को ऊपर से गुणा करेंगे। 16 को 6 से गुणा किया, 16 छठे छिन में। अब 13 को -7 से गुणा करेंगे, प्लस माइनस, क्योंकि यहाँ प्लस है, प्लस की 13 है, प्लस 13 को -7 से गुणा करेंगे तो प्लस माइनस आएगा। 13 को 7 से गुणा किया, 13 7 91। अब देखिए, प्रश्न है क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है। अब देखो, क्या -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 है? क्यों अथवा क्यों नहीं है? तो क्यों है, नहीं है तो क्यों नहीं है। देखिए, -9/8 आया है। मिश्र भिन्न को सरल भिन्न में बदला तो -9/8 आया है। अब इसका गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 कैसे होगा? -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 8/-9। -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम होगा 8/-9। तो -9/8 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हुआ? 8/-9। अब देखिए, ये -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? देखिए, -9/8 इंटू 8/9
8 से 8 कट्टा, 8 एकम 8, 8 एकम 8। 9 से देखो ये 9 माइनस का है, ये प्लस का है, यहाँ माइनस का 1 आएगा क्योंकि माइनस के 9 है। तो -1 को +1 से गुणा करेंगे तो आंसर आएगा अपना -1। अपन को चाहिए प्लस का 1, आंसर आ रहा है -1। अपन को चाहिए प्लस का 1। अब देखिए क्या ये 8/9 गुणात्मक प्रतिलोम हुआ या नहीं? नहीं हुआ। तो -1 से 1/8 का गुणात्मक प्रतिलोम 8/9 नहीं होगा। अब देखिए प्रश्न जैसे है 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 0.3 है या नहीं, ये पूछा है। तो 3 से 1/3 मिश्र भिन्न में है, 3 3 9, 9 और 1 10, क्या आया 10/3। और 0.3 को 0.3 देखिए, दशमलव के बाद एक संख्या है, दशमलव हटाया बटा 10। तो 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 हुआ है। इधर देखो 10/3 इसका गुणात्मक प्रतिलोम करेंगे, क्या आया 3/10। 3 हर है, हर को मैंने अंश बनाया और अंश को मैंने हर बनाया। 3 एकम 3, 3 एकम 3, कट गई संख्या, 10 से 10 कट गई। दोनों 10 प्लस के हैं, 3 भी प्लस के हैं। तो 1 को 1 से गुणा किया तो आया अपना 1। तो देखिए 3 से 1/3 का गुणात्मक प्रतिलोम 0.3 है। अब प्रश्नावली 1.2 का पहला प्रश्न है, निम्नलिखित संख्याओं को संख्या रेखा पर निरूपित कीजिए। अब देखो पहले अपन संख्या रेखा बनाएंगे। रेखा खींची मैंने, देखिए ये है 0। अब 0 के दाईं तरफ अपन प्लस की संख्या लिखेंगे। 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3, 3 से बड़ी 4, 4 से बड़ी 5। और 0 के बाईं तरफ अपन माइनस की संख्या लिखेंगे, जैसे -1, -2, -3, -4। देखो 0 के दाईं तरफ, इधर देखो 0 के इधर लिख रही हूँ मैं प्लस की संख्या 1 2, 1 से बड़ी 2 है, 2 से बड़ी 3 है, 3 से बड़ी 4 और 4 से बड़ी 5 और आगे 6 7 8 आगे अनंत तक। अब 0 के बाईं ओर देखो माइनस की संख्या है, -1, -2, -3, -4 आगे तक, -5, -6 आगे तक अनंत तक। अब देखिए दाईं ओर वाली संख्या तो बड़ी होती जा रही है, 1 से बड़ी 2, 2 से बड़ी 3 और ये देखो ये
संख्या -1 -2, 2 से ये आगे जो बढ़ेगी वो छोटी होती जाएगी माइनस की संख्या। अब कोई आपसे पूछे -4 बड़ा है -1, तो -1 बड़ा है -4 से। जो माइनस की संख्या बढ़ती जाएगी छोटी होती जाएगी और प्लस की संख्या जो बढ़ती जाएगी बड़ी होती जाएगी। अपन को 7/4 संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो 7/4 प्लस की संख्या है। इधर देखिए, यहाँ लिखा मैंने 0। अब देखो 1/4, 2/4, 3/4, 4/4। यहाँ 1 हुआ, 4 का भाग 4 में गया 1, यहाँ 1 निरूपित हुआ। फिर है 5/4, 6/4, 7/4। अपन को चाहिए 7/4 और मैं यहाँ 8/4 को भी निरूपित कर दूँ। 8/4 यहाँ 2। अपन को चाहिए 7/4 संख्या रेखा पर। देखो यहाँ ये रहा अपना 7/4। यहाँ बिंदु P से बिंदु P है जो संख्या रेखा पर 7/4 को निरूपित कर रहा है। बिंदु P संकेत दिया है मैंने, बिंदु P संख्या रेखा पर 7/4 को निरूपित कर रहा है। यह है 7/4। अब देखिए -5/6, माइनस की संख्या है -5/6। 0। अब 0 के बाईं ओर आएगी माइनस की संख्या, -1/6, -2/6, -3/6, -4/6, अपन को चाहिए -5/6। देखिए -5/6 यहाँ आ रहा है अपना, इसको संकेत दे दो P से। तो बिंदु P संख्या रेखा पर -5/6 को निरूपित कर रहा है। माइनस की संख्या थी इसलिए मैंने बाईं ओर से प्रारंभ की है। तो बिंदु P -5/6 को संख्या रेखा पर निरूपित कर रहा है। अब प्रश्नावली 1.1 का 10वां सवाल है। देखिए, ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। ऐसी परिमेय संख्या जिसका कोई व्युत्क्रम नहीं है। 0, 0 का कोई व्युत्क्रम नहीं होता। दूसरा है परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है। देखिए, परिमेय संख्या जो अपने व्युत्क्रम के समान है, 1 और -1। तीसरा है परिमेय संख्या जो अपने ऋणात्मक के समान है, 0, -0 लिखेंगे तो भी बराबर में 0 है। और 11वां प्रश्न है, रिक्त स्थान की पूर्ति कीजिए। 0 का व्युत्क्रम नहीं होता है। संख्याएं खाली जगह तथा फिर खाली जगह स्वयं के व्युत्क्रम हैं। 1 और -1 स्वयं के व्युत्क्रम है। -5 का व्युत्क्रम देखिए -1/5 है। ये आपको गृह कार्य में 10वां और 11वां सवाल गृह कार्य में करना है और रिक्त स्थान भरते समय ध्यान रखना है। जैसे 0 का व्युत्क्रम नहीं है, नहीं होता 0, तो नहीं लिखने के नीचे अंडरलाइन आपको करनी है। जो रिक्त स्थान हम भर रहे हैं
उसके नीचे अंडरलाइन करनी है। आज हम इतना ही करेंगे। धन्यवाद।